अस्सलामुअलैकुम। GQR 101 क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 हमारा ये सब्जेक्ट है आज का। जनरल एजुकेशन कोर्स है। 3 क्रेडिट आवर हैं इसके। ये 1 से 4 सेमेस्टर के दरमियान इसको एडजस्ट करना है। तमाम ये जो कोर्सेज हैं उसके लिए ये लाजमी कोर्स है। जिस तरह तमाम लाजमी जो फील्ड है BS, उसके साथ एसोसिएट डिग्री जो हमारे पास 2 साल है। तो इन चीज़ों को छोड़ते हुए ये हमारा डिस्कस बाद में होता रहेगा। साथ साथ हम अपने कोर्स की तरफ आते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कोर्स लाइन है, आउटलाइंस हैं। इसके साथ ये आपके पास वीकली टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें बुक्स के अंदर दी हुई हैं। फर्स्ट वीक में क्या आपने क्या पढ़ना है, सेकंड, थर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे, और मिड और फाइनल के भी बारे में यहाँ पे आपका वीकली टाइम टेबल दे दिया गया है। हम डायरेक्ट अपने कोर्स की तरफ जाते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंटेंट हमारा इसका है डोमेन 1 न्यूमेरिकल लिटरेसी, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डोमेन नंबर 1 है हमारे पास न्यूमेरिकल लिटरेसी, यानी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसके बेसिक ऑपरेशन के बारे में। लेकिन हमारे पास इसमें एक चीज आ जाती है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये जो टॉपिक है हमारे पास 2 टॉपिक बनते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने कोर्स के अंदर कोर्स आउटलाइन में शामिल किया हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने शामिल नहीं किया हुआ। इसका जो बेसिक मेन समरी है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग की डेफिनेशन, उसके यूजेज, उसके स्किल्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है यूजेज, कि मैथ को हम कहाँ का यूज करते हैं, इसके यूनिट का एनालिसिस करेंगे। मुख्तलिफ जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर मैथ को कहाँ का इस्तेमाल करना है। ये जो चीजें हैं मैथ की ये बेसिक चीजें, हम इनको कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ का इस्तेमाल करना है, ये थ्योरी है आपके पास। ये यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से आप देख लें, आपके आउटलाइन में आती हैं तो इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। हम चलते हैं जो चीज समझाने वाली हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ये दूसरा टॉपिक आ जाता है, इनहांसिंग वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को इनहांस किया गया, उसको डिस्कस किया गया है, उसकी जो थ्योरीज हैं उसके मुतालिक, और जो मुख्तलिफ इसकी मॉडलिंग है, ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 में उसकी मॉडलिंग आ जाएगी, वहाँ पे इसको मज़ीद डिस्कस किया जाएगा। ये आपकी थ्योरी है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम, पहला हमारे पास नंबर सिस्टम एंड बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नंबर सिस्टम में आ जाएंगे नंबर्स के सेट्स के बारे में, मुख्तलिफ नंबर्स की टाइप्स आ जाएंगी, और उसके ऊपर जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके लिहाज से और काफ़ी चीज़ें, इसके डिवाइजर, फैक्टराइजेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, आ जाती हैं। तो ये हमारा क्या होगा, पहला टॉपिक होगा। हम देख लेते हैं इसको, ग्रोथ थ्रू करना है हमने, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। आपने 6 से लेकर 10 तक ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ये कोर्स वही दोबारा रिवाइज किया गया है, लेकिन इसके साथ हमने इसके यूजेज देखने हैं कि डेली लाइफ में हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इनका मकसद, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे। इसको ज़्यादा जो कनेक्ट किया गया है आपका, वो डेली लाइफ के साथ कनेक्ट किया गया है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा असल। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा क्या होगा, नंबर सिस्टम और इसकी टाइप से। जी, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिन्हें आमतौर पर न्यूमरल भी कहा जाता है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, डिजिट की बात कर लेते हैं। एक डिजिट क्या होता है,
एक हिंसा यानी गिनती का आपका जो है काउंटिंग का 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या है, डिजिट है, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, इनकी तारीफ क्या होगी कि सिंबल इलामात जो कि किस चीज की तादाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हों, वो क्या कहलाएंगे, आपके डिजिट्स या नंबर्स कहलाएंगे। नंबर्स को हम आमतौर पर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डेट के लिए, टाइम के लिए, मनी वगैरह के लिए, इस तरह मेजरमेंट पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है, नंबर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। फिर हमारा इससे वास्ता पड़ता है, उनको हमने जमा भी करना होता है, माइनस, सब्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें इसके साथ साथ चलती रहती हैं, ठीक है। तो इस वर्ड में भी ऐड कर सकते हैं, 2 रिटर्न एज 25, 25 एज 25, यानी इसको क्या कर सकते हैं, हम इलामती तौर पे भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको वर्ड की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह क्या है, नंबर क्योंकि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इन मैथ विच वी लर्न। They are natural, whole number, odd number, even number, rational number and irrational number। तो ये हम सारी क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, इनकी देखेंगे क्या क्या चीज इसमें आती है। तो पहला देखें, नंबर की डेफिनेशन क्या है, अर्थमेटिक वैल्यू, एक अर्थमेटिक वैल्यू विच यूज टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी, एक मिकदार को जाहिर करने के लिए एक कीमत जो उनकी तादाद को जाहिर करे। यूज इन मेकिंग कैलकुलेशन, और इस पे कैलकुलेशन की जा सके, उसको जमा, तफरीक, माइनस, जो भी उसके ऊपर मैथमेटिकली अमल किया जा सके, कोई भी ऑपरेशन किया जा सके। जिसका मिसाल दे रहा है, 3 रिप्रेजेंट एज नॉन न्यूमरल, इसका मतलब क्या है कि वो सिंबल है, इलामत है। जो मैंने पहले बताया है कि नंबर की डेफिनेशन क्या है नंबर की, कि ये इलामात हैं, किसको करती हैं, जो कि किसी चीज की काउंटिंग को जाहिर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम हमारे पास is a writing system of denoting number using digits, symbols in logical manner। इन इसको मैनर के साथ तरतीब में लिखें। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरल सिस्टम में क्या रिप्रेजेंट द यूजफुल ऑफ सेट ऑफ नंबर। इसके बाद आ जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द, उसकी इलामात और उसको स्ट्रक्चर लिखा जाएगा इसके अंदर। प्रोवाइड स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, उसको जाहिर कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। वो यूज द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 फॉर फ्रॉम ऑल अदर नंबर, जो 0 और 9 पर मुश्तमिल होते हैं, बाकी इनकी जो तरतीब होती है उसी पे मुश्तमिल होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, द डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्जेक्ट काउंट 1 2 3 4 ह्यूमंस आर हियर यूजिंग नंबर टू काउंट थिंग्स फ्रॉम द पास्ट 1000 ऑफ ईयर, यानी कई 100 सालों से वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान। 7 को इन द फील्ड, द काउंटिंग नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी, यानी क्या होते हैं, लामहदूद तक वो जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स, इकसाम आ जाती है नंबरों की। तो इसको पहली नंबर इसकी टाइप है नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद जिनको कहते हैं। इसको हमने क्या किया है, ये कहाँ आते हैं, 0 से शुरू होते हैं और ये हमारे पास इसको हमने क्या किया, नेचुरल नंबर है तो n से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम n से जाहिर करते हैं। और इसको अगर हम सेट नोटेशन में लिखें तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएंगे, आपके पास कंटिन्यूस हो जाएंगे।
तो ये इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर जो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर W से शुरू हो रहा है, तो लिहाजा इसको किस से जाहिर करेंगे, W के साथ जाहिर करेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है हमारे पास कि ये 0 स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कंटिन्यूस हो जाएंगे। तो नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस है, दोनों पॉजिटिव को जाहिर करते हैं। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर क्या होता है आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन नेचुरल नंबर को जाहिर करता है, और हमारे पास जो डब्ल्यू है वो हमें होल नंबर को जाहिर करता है। इसके बाद आ जाएंगे इंटीजर। जो दो सेट हमने पहले पढ़े हैं वो क्या था, वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जो सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे उसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएंगे। इसमें आपके ये आपके होल नंबर ही होंगे, क्योंकि ये 0 इसमें शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होंगे। लेकिन इसको क्या करते हैं, जेड से जाहिर करते हैं। जेड लातीनी जबान के लफ्ज जैलन से निकला है, जिसका मतलब ही क्या होता है, नंबर या होल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों नेचुरल और होल नंबर दोनों आ जाएंगे, लेकिन उनमें पॉजिटिव, इसमें क्या होता है आपके पास नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। ये तो हमारे क्या हो गए, नंबर्स मुकम्मल अदद को यानी एक जाहिर कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप्स और बन जाती हैं, जिसमें फ्रैक्शनल और डेसिमल, कसरे इशारिया और कसर की शक्ल में डिजिट्स आ जाते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव तो इंटीजर में आ गए, इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं कसर और कसर इशारिये की शक्ल में होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रियल नंबर में शामिल करते हैं। वो उनसे हम क्या करते हैं, आर से जाहिर करते हैं। तो रियल नंबर में क्या आ जाते हैं, सारे नंबर जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसके साथ साथ कसर वाले और इशारी अदाद भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर हमारा क्या होता है, जो यूनियन होता है, वो हमारे पास जो रियल नंबर है वो हमारे पास क्यू और क्यू डैश का यूनियन है। तो ये क्यू क्या होता है हमारे पास, रेशनल नंबर, और ये क्या होता है, इरेशनल नंबर, यानी नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद की का मजमुआ है, दोनों का इकट्ठा है, यूनियन है। तो हम इसको दोनों की डेफिनेशन देखते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन के मुताबिक, रिटन एज रेशो ऑफ वन ओवर अदर, यानी इसको क्या करते हैं, रेशो में बटे की शक्ल में क्या लिखते हैं, एक दूसरे की रेशो में लिखते हैं। तो ऐसे अदाद जिनको P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सके वो क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कौन से नंबर रेशनल होंगे और कौन से नंबर हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या मैच करते हैं आगे हमारे पास। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, क्यू से जाहिर करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, क्यू डैश से जाहिर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्यू आ जाएगा।
क्यू डैश से इसको ज़ाहिर करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कौन से नंबर रेशनल होंगे, कौन से इरेशनल होंगे। डेफिनेशन के मुताबिक जिनको हम a/b, कोई भी नंबर हम क्या कर सकते हैं, उसको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, कसर की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास 3 किस्म के नंबर बन जाएंगे। इसको हम कर लेते हैं, जो आपने पढ़ा है जी, एक आपने पढ़ा होगा मुख्ततिम, गैर मुख्ततिम, मतवाली और गैर मतवाली कसर। अब यहाँ पे मुख्ततिम जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, यानी जिसको डिवाइड करेंगे, जिसका 2/5 को हम डिवाइड करें तो ये 0.5 के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 हो जाता है, यानी पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो ये क्या हो गई है, तकसीम इसकी टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है, मुख्ततम हो गई है। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, जिसकी तकसीम 2, 3, 4 इशारे कुछ इशारे के बाद क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो किस में चला जाएगा आपके पास, वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा, नातिक अदद होगा। दूसरा टाइप कौन सी है हमारे पास, अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे। फर्ज के एक नंबर हमारे पास 1/3 है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 0.3333। अब ये आप डिवाइड करते जाएंगे, ये डिवाइड चलती रहेगी, कहीं पे स्टॉप नहीं होगी। तो अब इसमें देखें 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं आपके, जिसमें डिवीजन इशारे के बाद इनसे रिपीट हो रहे हों, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो भी आपका सेट ऑफ क्यू में चले जाएंगे। लाजमी नहीं कि एक इनसे रिपीट हो, 2 इनसे भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी, यानी इसको आपने डिवाइड करना है। तो यानी हर रकम को हम कसर की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, उसको तकसीम करने के बाद हमें पता चलेगा कि रेशनल है और ये इरेशनल है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे नंबर बढ़ जाते हैं जिनकी तकसीम ख़त्म नहीं होती, वो गैर मुख्ततम, यानी गैर मुख्तसम की 2 टाइप्स आगे बन जाती हैं हमारे पास। हमारे पास रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे पास क्या होगी, रिकरिंग, और वो क्या हो जाएगी, नॉन रिकरिंग। यानी उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जिनकी तकसीम के बाद, यानी ये 3, जिस तरह पाई की वैल्यू 3.142755, यानी क्या होता है, डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास किस में चलेंगे, क्यू डैश में। तो हम दोबारा वापस आते हैं, तो ये हमने 3 किस्म की टाइप्स पढ़ी कि रेशनल में कौन से आ जाएंगे, जिनकी तकसीम ख़त्म हो जाए या इशारे के बाद 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से का सर्कल चलता रहे, बार बार रिपीट होते जाए, वो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर में। बाकी जो आपके पास जिसमें तकसीम के बाद वो हिस्सा रिपीट ना हो और तकसीम ख़त्म भी ना हो, तो वो किस में आ जाएंगे आपके पास, इरेशनल में। तो ये हमारे थे रेशनल और इरेशनल नंबर। ये दोनों क्या है आपके पास, ये इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो मजमुआ है वो आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर can be written in the form of a plus b iota, where a and b are real number and I be the imaginary number known as complex number। अब हम इमेजिनरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें ना, अगर हम x² - 1 = 0
तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ जजर ले लें, तो ये जजर से कैंसिल, एक्स की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। जजर का मतलब क्या होता है कि ऐसे हिस्से जिनको ज़रब दें तो आपस में, तो वो हमारे पास यानी एक्स की कीमत क्या आ जाएगी हमारे पास, या तो -1 या क्या हो जाएगी +1। यानी -1 को -1 के साथ ज़रब दें तो 1 बने, +1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी 1 बनना चाहिए। इसी तरह अगर हम दूसरी इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हिस्सा जिसको उसी हिस्से से ज़रब दें और जवाब में क्या है माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस चीज़ को सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा लिया है, तो इसको क्या कहते हैं आई, वो किसके बराबर होता है -1 के आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, तो आयोटा हमारे पास हो गया -1 का जजर आ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जिनका अलजबरा में जाएगी, जब आप इक्वेशन का सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे ये आपको यानी जिस मसावात का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा हो तो फिर यहाँ पे हमें इमेजिनरी नंबर से सहारा लेना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएंगे, जिनके साथ अब हमने एक नंबर लिखा है, फर्ज किया a प्लस आयोटा b, ये इसका क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये इसका क्या हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये तो इनका जो सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इवन नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे अदाद जो 2 पे तकसीम हो जाए पूरे पूरे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो इवन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इस तरह ऑड नंबर हैं जो क्या हो सके ना पॉजिटिव हो, सॉरी जो 2 पे डिवाइड ना हो सके वो हमारे पास क्या हो जाएंगे ऑड नंबर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, ये इनसे आप खूबी वाकिफ है अच्छी तरह से। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे अदाद जिन पे कोई अदद उनको तकसीम नहीं करता है, जिनको अपने सिवा एक और अपने सिवा एक, तो हर अदद को डिवाइड करता है और हर अदद अपने आप को डिवाइड करता है, उनके अलावा कोई तीसरा अदद जो उनको डिवाइड ना करे तो वो क्या बन जाएंगे आपके पास प्राइम नंबर बन जाएंगे। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 13 19 23, तो ये ऐसे अदाद हैं जिनको कोई अदद तकसीम नहीं करता। ठीक है। तो कंपोजिट, इसका अपोजिट क्या है हमारे पास कंपोजिट नंबर है नंबर विच कैन दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी इसके एक से ज्यादा फैक्टर, यानी 1 अपने अलावा कोई और। जिस तरह फर्ज के हम बात करें 27 की, अब देखें इस पे कौन सा इसको 3 भी डिवाइड करता है, 9 भी करता है, 1 और खुद ये तो हर अदद को डिवाइड करते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई अदर हिस्सा हो जो उस अदद को क्या करे तकसीम कर दे, या किसी यानी ऐसा अदद जिसको ज़रब दे तो वो इंसा हासिल हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर में चला जाएगा। इनका थोड़ा सरसरी हम ये रिव्यू दे देखते हैं। रियल नंबर में
इनके पास नेचुरल नंबर को n से जाहिर करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इस तरह इंटीजर में क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। उसमें होल नंबर होते हैं लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। रेशनल नंबर की मैंने इसको वजाहत कर दी है, जिनको a बटा b की शक्ल में लिखा जाए, यानी कसर की शक्ल में लिखा जा सके। इरेशनल नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसकी तकसीम ख़त्म ना हो, नॉन रिपीटिंग यानी जिसके हिस्से रिपीट इशारे के बाद जो अदाद हैं वो रिपीट ना हो रहे हों। इसकी एग्जांपल दी हुई है पाई, ई हमारी कीमत होती है 2 समथिंग होती है, 2 का जजर 3 का जजर। इसके बाद रियल नंबर आर रेशनल, और जो ऊपर दो सेट है रेशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन है वो आपके पास रियल नंबर में आ जाएगा। नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का जो जजर है नेगेटिव नंबर का वो किस में आ जाएंगे, आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, रियल और इन दोनों का जो मजमुआ है रियल और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास रेशनल और इरेशनल का क्या बन जाएगा, ये रियल बन जाएगा। तो ये हमारे थे कुछ नंबर सिस्टम। तो यहाँ तक अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। जी, हमने नेक्स्ट पहले देख लिया है नंबर और उसकी टाइप्स। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर डिस्कस हो चुका है, इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, z से जाहिर करते हैं, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह हमारे नंबर के और लाइन के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, इसको जाहिर कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर ये लाइन की बात की जाए तो इसके इस तरफ क्या होंगे पॉजिटिव नंबर और इस तरफ क्या होंगे आपके पास नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो अगर इसकी यूज की बात की जाए तो हमारे पास एक जो गेम्स होती हैं अक्सर वो स्क्रैच में बनाई जाती हैं। तो स्क्रैच में हमारे पास क्या होता है, स्क्रैच में हमने नेगेटिव का यूज बता रहा हूँ कि ये इस तरह फर्ज किया एक। जी, हमने नेक्स्ट पहले देख लिया है नंबर और उसकी टाइप्स। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर डिस्कस हो चुका है, इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, z से जाहिर करते हैं, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह हमारे नंबर के और लाइन के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, इसको जाहिर कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर ये लाइन की बात की जाए तो इसके इस तरफ क्या होंगे पॉजिटिव नंबर और इस तरफ क्या होंगे आपके पास नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो अगर इसकी यूज की बात की जाए तो हमारे पास एक जो गेम्स होती हैं अक्सर वो स्क्रैच में बनाई जाती हैं। तो स्क्रैच में हमारे पास क्या होता है, स्क्रैच में हमने नेगेटिव का यूज बता रहा हूँ कि ये इस तरह फर्ज किया एक गेम है। तो आपने ये मैं आपको कार्टेशियन बना देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इसकी पोजीशन है मैं लिख देता हूँ 2 व 1। अगर हमने क्या करना है उसको मूव करवाना है इस तरफ, तो ये 0 है, इस तरफ जाएंगे तो x क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब वो मौजूद आ जाएगा
तो -2 1 हो जाएगा। तो ये गेम्स वगैरह ये जो होती हैं या इस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट को मूव करना, उसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव नंबर यूज होता है। तो उसके लिए एक मैं एग्जांपल दी है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए क्या है, रूल्स हैं। अगर हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो आंसर क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इफेक्ट हमारे पास कुछ रूल्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर आएगा। थर्ड पे हमारे पास है जी, अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यानी ये दोनों कंडीशन बनेंगी, पहला नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव, उसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को डिजिट को ऐड या सम कर देते हैं, करते रहते हैं। तो वो ये रूल हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट और डिवीजन में हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर सेम इलामत है उन दोनों की, पॉजिटिव है दोनों या दोनों नेगेटिव हैं, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टर और डिवाइजर। डिवाइजर फैक्टर क्या होगा, यानी आपने किसी दो हिस्सों को मल्टीप्लाई किया, फर्ज किया आपने मल्टीप्लाई किया है जी 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। तो ये जो 4 एंड 5 हैं, ये इसके क्या कहलाएंगे, दोनों इसके फैक्टर होंगे। इसी तरह ये दोनों इसके डिवाइजर भी होंगे, दोनों इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 5 से 20 को डिवाइड कराएं तो आंसर 4 आएगा, अगर 4 से डिवाइड करवाएं तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो ये दोनों क्या हैं, इसके अगर दो हिस्सों को हम मल्टीप्लाई करें, तीन हिस्सों को मल्टीप्लाई करें, चार को मल्टीप्लाई करें, जो हिस्सा बनेगा वो उसके क्या होंगे, फैक्टर या डिवाइजर होंगे। उसको क्या करेंगे, पूरा पूरा तकसीम भी करेंगे। ये इसका क्या है, फैक्टर और डिवाइजर की मैंने एग्जांपल दी है। तो अब हम एक हिस्सा ले लेते हैं, उसके हमने फैक्टर लिखने कैसे हैं। फर्ज किया मैं ले लेता हूँ 50। अब इसके फैक्टर लिखने का मेथड क्या है, हमारे पास हमने 1 से स्टार्ट करना है। 1 कितने टाइम जाएगा हमारे पास, 50 टाइम ही जाएगा, 150 50। दो वाला भी इसको डिवाइड करता है, दो वाला इस पे कितने जाएगा, 25 दफा। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 वाला इसको डिवाइड नहीं करता, 4 वाला भी नहीं करता, कौन सा करता है, 5 वाला इसको डिवाइड करेगा 10 टाइम। 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9 नहीं करता, और ये 10 आ चुका है। तो ये क्या हो जाएंगे, 1 2 5 10 25 और 50 आर द डिवाइजर आर 50 के, ये क्या है, डिवाइजर हैं, उसके फैक्टर हैं। ये हमने क्या कर सकते हैं, किसी भी हिस्से के फैक्टर मालूम कर सकते हैं। हमने क्या करना है, टेबल पढ़ना है, टेबल यानी 1 से शुरू करना है। जितनी दफा उस पे वो तकसीम करेगा, उस जितनी दफा टाइम्स वो उस पे लेके जाएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिवाइजर हो जाएंगे।
तो इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल दी हुई है, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 100 आर 1 2 4 5 10 20 25 50 100। इसी तरह क्या है 25 के मल्टीपल क्या है 25 के 1 5 25 आर द एंड देयर नेगेटिव। इसके साथ क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं 3। हमारे पास क्या है, द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 25 हैज नो एंड। जो मल्टीपल हैं उसके जो हासिल ज़रब हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो क्या होंगे, चलते जाएंगे। 0 25 ये क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल कभी ख़त्म नहीं होंगे। लाइकवाइज एवरी नॉन जीरो इंटीजर है इन्फिनिटी मैनी मल्टीपल, उसके क्या हो जाएंगे, कई औज़ाफ होंगे। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, 0 इज द मल्टीपल एवरी इंटीजर। इसका क्या है, 0 हर एक का मल्टीपल है। 0 हैज नो फैक्टर एनी देन, 0 के अलावा उसका फैक्टर कोई भी नहीं है। When integer divide by any integer, the b's divisor of a, the result always divisor of a. Example 60 divided by 6, one of its divisor, the result is 10। यानी अब क्या करेंगे, जब एक डिवाइजर को, एक अदद को उसके डिवाइजर से तकसीम किया जाता है तो हमें पास जो दूसरा रिजल्ट जवाब होगा वो भी एक क्या होगा, उसका डिवाइजर ही होगा। तो इसमें क्या हो सकते हैं, अब जो कुछ अदाद की क्या हो जाएंगे, मुकम्मल तकसीम करते हैं, कुछ अदाद उसको क्या करते हैं, मुकम्मल तकसीम नहीं करते। तो फिर वो क्या होता है, जिस तरह अगर मैं लिखूं 16 डिवाइड बाई 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर हमारे पास, यानी मुकम्मल पूरा पूरा इसको क्या कर रहा है, तकसीम कर रहा है। तो इसका जो रिमाइंडर है वो आर हमारे पास। इससे नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, 17/4। अब 4 टेबल को पढ़ें तो हम टेबल के साथ चलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, एक +1 भी करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 + 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 1 है ये हमारे पास रिमाइंडर होगा। इसको क्वेश्चन भी बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे हम। The regarding quotient will be reminder, consider two positive integer a b for b is not a divisor of a। अगर उसका कहा तकसीम कुनंदा ना हो, उसको मुकम्मल पूरा तकसीम ना करे तो फिर क्या बने, हमारे पास एक डिवाइजर रिमाइंडर बचेगा। 19 and 7 when 17 is 4 divided by 4.25, the result is greater than 5 and लेस देन 4। अगर हम तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो यानी एक उसमें फ़र्क आ जाता है, तो 17। और अब हम इसकी बात करेंगे इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। In the general, when positive integer a is divided by positive integer b, your first and the greatest multiple of b is the less than or equal to the remainder। जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जो तकसीम कुनंदा होगा उससे छोटा और जो से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा।
इसको हम क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू रिमाइंडर को हम a मनफी क्यू बी के साथ जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, एग्जाम्पल है 100 डिवाइड बाई 45 इज 2। अगर 100 को 45 पे तकसीम करें तो 2 हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास, 10 होगा। तो वो क्या है, जो 10 है वो क्या है, 45 से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, इसमें क्या किया गया है, 24 को 4 पे डिवाइड किया गया है तो हमारे पास रिजल्ट 6 आ रहा है, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, 9, 10, 11। तो इसमें क्या है, रिमाइंडर का वाज़ा किया गया है कि रिमाइंडर क्या होगा और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9 को थोड़ा सा देख लें। अब 100 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 9 1, ऊपर से क्या आ जाएगा हमारे पास 10, फिर 3 3 9, हमारे पास क्या बच जाएगा 1। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 100 को इस तरह लिख सकते हैं, 100 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 33 प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास इवन और ऑड इंटीजर, हम इसको देख चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो 2 के डिविजिबल होंगे वो आपके इवन हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो आपके ऑड हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज एन इवन। अगर 2 जुफ्त अदाद को जमा किया जाए तो जवाब क्या होगा, जुफ्त होगा। इसी तरह 2 ताक अदाद को जमा करें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एक जुफ्त अदद होगा। यानी अगर हम देखें 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। इस तरह 3 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। और कोई भी हम ले लें, 11 + 11 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि किसी भी 2 ताक अदाद को जमा करेंगे, रिजल्ट हमारे पास एक जुफ्त अदद आएगा। फैक्ट नंबर 3 देखें, सम ऑफ एन इवन एंड ऑड इंटीजर इज ऑड। अगर हम क्या करें, एक इवन इंटीजर लें, एक ऑड लें, यानी अगर हम ले लें 20 + 31 तो ये हमारे पास 51 आ जाएगा। ये क्या हमारे पास ऑड नंबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इवन और ऑड को प्लस करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ऑड नंबर आता है। फैक्ट नंबर 4 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन इंटीजर इज एन इवन। अगर 2 इवन तादाद को ये खुद चेक कर लीजिएगा। 6 है प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन इंटीजर एंड, यानी एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारे पास आ जाती है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसकी तजल्दी करनी है। तो लफ्ज़ प्राइम है तो हम प्राइम डिजिट से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी फैक्टराइजेशन बनती जाएगी। जैसा मैं यहाँ पे 18 की फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है।
18 की, तो हमने प्राइम से 2 है सबसे छोटा, छोटे प्राइम से 2 9 टाइम जाएगा, इस तरह। फिर अब इस पे 2 डिवाइड नहीं करता तो 3 टाइम जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर 1 टाइम जाएगा। तो ये जो हमारे पास इनसे हैं 2 3 3, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगी 18 की। तो ये चीजें आपने पहले की हुई हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन पड़ी है, ये 75 की है। तो हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मुफरत जल्दी करते हैं जिसको आप कहते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, आपने सबसे छोटे मुफरत अदाद से शुरू करना है। अगर 2 वाला उसको तकसीम नहीं करता तो 3 से शुरू कर ले, 3 वाला नहीं तो 5 से, 5 नहीं तो 7 से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी मुफरत तजज़ी बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने क्या करना है, क्या होता है, आप 2 नॉन जीरो इंटीजर, 2 आपके नॉन जीरो इंटीजर्स हैं a and b, the least possible integer is that a multiple of both a and b, दोनों का जो मल्टीपल होगा, लेकिन वो क्या होगा, लीस्ट होगा। वो क्या होगा हमारे पास, लीस्ट सबसे छोटा अदद जो दोनों को तकसीम करे। लीस्ट मल्टी कॉमन मल्टीपल, कॉमन में ना दोनों, डेफिनेशन से जाहिर हो रहा, लीस्ट में ना कम से कम, कॉमन मल्टीपल जो दोनों को डिवाइड करे। तो उसको हम फाइंड करने क्या है, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30 एंड 25 इज 150। ऐसा अदद जिसको दोनों अदद तकसीम कर दें, सॉरी मैंने थोड़ी सी वर्डिंग गलत बोल दी है, कि ऐसा अदद जिसे दोनों तकसीम कर दें, वो हमारा क्या बन, छोटे से छोटा ऐसा अदद जिसको वो दोनों अदद तकसीम करें। तो जैसा 30 और 35 का हमारे पास 150 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मैंने इसके हासिल ज़रब कहेंगे। इसमें बता रहा है कि जो हमारे पास 30 एंड 60 90 120 180 और इसके अदर जो हैं वो मल्टीपल क्या हैं, ये हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, इसमें जो लीस्ट आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 30 के हैं, इस तरह 75 के हमारे पास ये चीज आ रही है। हमने दो अदद का लीस्ट कॉमन मल्टीपल तलाश करना है। तो अब हम क्या करते, दोनों के मल्टीपल्स लिखते हैं। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, 30 के आ गए हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 75 के। अब हम देखते हैं इसमें दोनों में कॉमन क्या है। हमारे पास जो कॉमन है उनको सर्कल कर लेते हैं। इसमें आपके पास 150 आ रहा है, इसके बाद हमारे पास 300 आ रहा है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे क्या है, लीस्ट जो सबसे छोटा होगा, तो 150 दोनों में से इसके मल्टीपल लिखने हैं दोनों के, और उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा लीस्ट कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मुफरत तजज़ी के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे,
सब की जितने भी अदाद होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, उसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास हर एक का रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास 36 का है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, 75 का है। ये हमारे पास क्या है, 81 का है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो ऐसा आंसर जो तीनों में मौजूद है। इसमें देखिए 3 है, एक ये 3 पड़ा है, इसमें भी एक 3 पड़ा है, इसमें भी एक 3 पड़ा है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, नॉन कॉमन कौन से बचे हैं, 2, इसको कलर में चेंज कर देता हूँ। बचा है 2, 2, 3, 5, 5, 3, 3, 3। तो अब इन दोनों में भी जो कॉमन है वो भी हमारे पास आ जाएगा, मनफी कॉमन फैक्टर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ज़रब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम होगा दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, इसका क्या है हमारे पास, ये कॉमन में आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 81 ऐसा अदद है छोटे से छोटा जिसे दोनों डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ। मेन चीज हमारी ये है कि हमने इसको डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इसमें हमने लीस्ट, तो ये चीज याद रख लें क्वेश्चन में जिसमें कम से कम, ये देखें जिस तरह ये मैं नोटेड कर रहा हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, ये देखें स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम मालूम करेंगे। इसमें देखें ट्रैफिक लाइट्स ऑफ जीपीओ का चेंज आफ्टर 30, 60 and 90 and 120 है। चेंज मल्टी स्टेबली इन आफ्टर विच टाइम द चेंज स्टेबलू, तो यानी कितने टाइम के बाद तीनों, कम से कम टाइम जब क्या हो जाएंगे तीनों इकट्ठी क्या करेंगे। तो इसका भी क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, द फ्रॉग के मुतालिक इसमें मीट डिस्टेंस अगेन, उसमें क्या किया है, 25 सेंटीमीटर का लिया है, एक 15 सेंटीमीटर विल बी मीट अगेन, क्या करेंगे कम से कम फासला जब क्या करेंगे दोनों मिल सकेंगे। द फ्रॉग जंप 25 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है, ग्रॉस हुपर ऑलवेज जंप, तो व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन, किस डिस्टेंस में दोबारा वो क्या करेंगे मिल सकेंगे। तो ये ने क्वेश्चन अराइव एट यूटी लाहौर एवरी, तो इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपका वो आपका 6 क्लास की मैथ के अंदर मौजूद है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो मैंने ये हिंट बता दिया है कि लीस्ट आ जाए कम से कम, जिस तरह ये इसमें देखें स्मॉलेस्ट पड़ा है, लीस्ट आ जाएगा, इस तरह का वर्ड हो तो फिर हम क्या करते हैं उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन 6 क्लास की मैथ की बुक में मौजूद है। यहाँ पे जो चीज है आपने चीज को समझना है, क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है, लाजमी नहीं कि यही क्वेश्चन, आपने यहाँ पे मेथड समझना है।
जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलसीएम, सॉरी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको बोला जाता है। तो यानी इसमें क्या होगा, 2 नॉन जीरो डिजिट्स ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड बोथ, यानी एक ऐसा अदद जो दोनों को, लफ्ज यहाँ पे वहां पे मल्टीपल थे, यहाँ पे क्या है डिवाइजर का, यानी बड़े से बड़ा अदद जो उन दोनों को डिवाइड कर दे, कॉमन डिवाइजर, लफ्ज है डिवाइजर जो उन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, सबसे बड़े से बड़ा अदद जो दोनों को क्या करे, डिवाइड कर दे। तो उसको भी हम क्या करेंगे, वही इस्तेमाल करेंगे रूल हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, डिवाइजर फाइंड करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमारे पास ये वही क्वेश्चन है, 30 और 75 का 15 है, तो हम इसके डिवाइजर लिखेंगे जो इसको डिवाइड करते हैं, इस तरह हम 30 के लिखेंगे। अब उसमें जो सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन होगा, तो 15 है। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डिवाइजर या फैक्टर है वो 15 बनेगा। तो इसको भी मेथड वही हमने इसकी तजज़ी करनी है। तजज़ी करने के बाद उसमें सिर्फ आपने जो इनसे कॉमन आ रहे हैं उनको सेपरेट कर लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको उसका जीसीडी मिल जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट सॉल्व की गई है। तो इन एग्जाम्पल में आपने क्या करना है, अब इसमें ग्रेट का लफ्ज आया है, तो आपके क्वेश्चन में कैसे क्लियर होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटेस्ट आ जाएगा, बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, इस तरह का यानी वो वर्डिंग होगा। तो उसमें आपने क्या करना है, जीसीडी फाइंड करना है। एक और हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, वो डिवीजन मेथड कहलाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ यूजिंग, हम एग्जांपल पे चलते हैं। तो हमारे पास एक 14418 है, तो सॉल्यूशन इसका क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं। इसका हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास ये थी। तो सॉल्यूशन फाइंड द मैक्सिमम लेंथ, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है, देखिएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस। तो स्मॉलेस्ट के लिए आपने एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है, और इसके लिए आपने हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट मालूम करना, हाईएस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, या ग्रेटेस्ट आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, इसका जीसीडी। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो समझते हैं एलसीएम क्या होता है। तो दो नंबर मैं ले रहा हूं, तो समझते हैं एलसीएम क्या होता है। दो नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक तो लेता हूँ 12 और एक लेता हूँ मैं 18। इन दोनों नंबर्स का मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 12, यहाँ पे लिखूंगा 18, और इस तरीके से कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो 12 और 18 ये जो दोनों नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम्स 9 इज 18। अब ये जो दो नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3। तो 6 जो है वो 3 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, जो 3 है वो 3, जो 9 है वो 3 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा। मैं यहाँ पे आया 2 और 3,
तो इस 2 को मैं 1 टाइम्स कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पे रह गया 3, और इस 3 को मैं यहाँ से 3 टाइम्स 1 डिवाइड करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2 3 2 3, ठीक है। इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 होगा। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। अब हम समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप 12 की टेबल लिखेंगे और 18 की टेबल लिखेंगे तो 36 एक ऐसा मल्टीपल है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। मतलब 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आता है और 18 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और लीस्ट का मतलब क्या हुआ, लीस्ट का मतलब ये सबसे छोटा नंबर है। मतलब 36 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 12 और 18 की टेबल में आता हो। 36 से बड़े दूसरे नंबर होंगे जो कि 12 और 18 के बीच में कॉमन होंगे, पर 36 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो कि 12 और 18 की टेबल में आता है। ये मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। मान लीजिए वापस हम ये दो नंबर्स लेते हैं 12 और 18, और हमें बोला जाता है कि इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वो ये निकालने का प्रोसेस ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। देखिए क्या करेंगे, हम ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है, तो मैं लिखूंगा 2, 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम्स 9 इज 18। अब ये दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है, तो मैं 3 लिखूंगा, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9। अब क्या कोई एक और ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो मेरे पास आए 2 और 3। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, इधर हमें सभी नंबर्स को डिवाइड करते 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 1 तक लेके आना था, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। एचसीएफ जब निकालते तो ऐसा नहीं करना होता। एचसीएफ निकालते टाइम जब आपको ऐसा कॉमन नंबर निकलना बंद हो जाए जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, तो आप रुक जाइए। तो यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 6, मतलब 12 और 18 का HCF है 6। ये तो हुआ तरीका HCF निकालने का। HCF का मतलब क्या होता है, अब देखिए 12 के कई सारे फैक्टर्स होंगे। जो नंबर 12 है इसके कई सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 1 एक फैक्टर है उसका, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद है, ठीक है। अब जो नंबर 18 है इसके भी कई सारे फैक्टर्स होंगे। एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, फिर 9 है और एक 18 है, ठीक है। पर इसमें से एक ऐसा फैक्टर देखिए जो दोनों में है और सबसे बड़ा हो। तो इन दोनों ही नंबर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है दोनों नंबर्स में वो है 6। 6 ऊपर भी आ रहा है, 6 नीचे भी आ रहा है। 6 से बड़ा और कोई सा नंबर नहीं जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए इन दोनों का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये अभी हमने सीखा कि एलसीएम क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है, और HCF क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है।